नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे चैनल में। हम देख रहे हैं भविष्यवाणियाँ, साथ ही भगवान कल्कि की लीलाएं भी। तो आज की भविष्यवाणियाँ भविष्य मालिका पे अच्युतानंद जी की कुछ घटनाओं के साथ हैं। अच्युतानंद दास की 2025 को लेकर की गई भविष्यवाणियों को देखेंगे। तो पौराणिक संतों में से एक संत अच्युतानंद दास पास भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों काल को देखने की अद्भुत शक्ति थी और इन्हीं संत ने भविष्य मालिका की रचना की थी। इन भविष्य मालिका में कई भयंकर या रहस्यमयी भविष्यवाणियाँ भी की गई हैं। इनमें से बहुत सी घटनाएं सत्य हो गई हैं। इस मालिका में कई साल पहले यह लिख दिया गया था कि केदारनाथ मंदिर में जो पूजनीय पीपल वृक्ष का पेड़ है, कल्प वृक्ष के नाम से जाना जाता है, भी यह पेड़ टूटेगा। दुनिया में तब एक ऐसी महामारी आएगी में लाखों लोग मारे जाएंगे। उड़ीसा में अप्रैल 2019 में इस नाम का एक साइक्लोन तूफान आया था। 600 साल पुराना यह पेड़ टूट गया था। इसी घटना के 5 महीने बाद कोरोना महामारी आई थी। इसमें लाखों लोगों की जान चली गई थी। इस मालिका ग्रंथ में बताया गया है कि 2025 के अंत तक नई नई बीमारियां फैलने लगेंगी, जो कि देश दुनिया के लोगों को बहुत ही ज़्यादा भयभीत कर देगी। ताकि 2024 के अंत से फैलना आरंभ हो जाएगा। धीरे धीरे यह अपना विकराल रूप धारण करती जाएंगी। कुछ समय पहले चाइना में एक वायरस का पता चला है, कोरोना से 20 गुना घातक है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह वायरस फैलता है तो लगभग 5 करोड़ लोगों का काल के गाल में समा जाएंगे। इस बीमारी को वैज्ञानिकों ने डिजीज इस बीमारी का नाम दिया है। कोरोना जो इससे 20 गुना कमज़ोर था, उसकी रोकथाम करने में का वैक्सीन बनाने में इतना समय लग गया था। अगर अब ये समझ सकते हैं कि इससे 20 गुना घातक महामारी के रूप में वायरस आएगा, दुनिया की क्या स्थिति होगी। और ऐसे ही लगभग 64 महामारियां आने वाली हैं। इनमें से कुछ ऐसी महामारियां होंगी में 3 मिनट में ही इंसान की मृत्यु हो जाएगी। तो अस्पताल ले जाने का मौका भी नहीं मिलेगा। कि थोड़ी बहुत शुरुआत तो 2024 से ही हम देख सकते हैं। कुछ समय पहले आंखों से संबंधित एक बीमारी आई थी, हालांकि यह ज़्यादा दिन तक नहीं टिक सकी। इसके अलावा चाइना में ही एक और हार्ट अटैक करने वाली एक रहस्यमयी बीमारी आई थी। यह तो बस शुरुआत है। भविष्य मालिका ग्रंथ में बताया गया है 64 प्रकार की महामारियाँ 64 युगनी ही हैं, जो घातक बीमारी का रूप घातक करके पृथ्वी पर आएंगी। दूसरे विश्व युद्ध को लेकर भविष्य मालिका में बताया गया है कि जब कुंभ राशि में प्रवेश करेगा, दूसरा विश्व युद्ध आरंभ हो जाएगा। के हिसाब से देखा जाए तो 2023 से ही इसकी शुरुआत हो चुकी है। के बाद रसिया यूक्रेन का युद्ध होना, फिर हमास और इजराइल का युद्ध हुआ। के अलावा कई देशों में तनाव की स्थिति अभी भी है। के अलावा अगला युद्ध चीन और ताइवान के बीच होगा। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच युद्ध होगा। भारत और पाकिस्तान के बीच में समय पाकिस्तान सहित 13 मुस्लिम देश चाइना के साथ मिलकर भारत पर हमला कर देंगे। युद्ध के शुरुआत में भारत थोड़ा कमज़ोर हो जाएगा, लेकिन आखिर में विजय भारत की ही होगी। पाकिस्तान चाइना और मुस्लिम देशों के साथ मिलकर पूरी तरह से युद्ध की तैयारी में जुटा है कि उसकी अकेले क्षमता नहीं है कि वह भारत पे हमला कर सके, इसलिए वह अन्य साथियों के साथ मदद लेगा। भविष्य मालिका में लिखा है यह कि भारत में तृतीय विश्व युद्ध में कुछ गुप्त हथियारों का भी प्रयोग करेगा। 2025 और 26 में भयंकर रूप धारण करके 2029 तक खत्म हो जाएगा। इसके बाद अखंड भारत का निर्माण होगा। दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहें और चैनल में पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर दबा दें कि आपको
वीडियो में सारी जानकारी पता चल सके। इसके अलावा भविष्य मालिका में यह बात लिखी गई है कि कलयुग के अंत में दुनिया के बीच में जगह जगह सनातन धर्म के प्रति चिन्ह से मूर्तियाँ, शिवलिंग, दबे हुए शहर और गांव दिखाई देने लगेंगे। 6 जुलाई 2022 को उत्तर प्रदेश के मऊ जिलों में एक करीब 1 फुट लंबा 1.5 फुट चौड़ा शिवलिंग मिला था। शिवलिंग चांदी का बताया जा रहा है, के अंदर लाख भरा हुआ है। इस मालिका में इस तरह के अवशेषों और शिला के मिलने का वर्णन मिलता है। इस मालिका के मुताबिक कलयुग के अंत में दुनिया भर में सनातन धर्म के प्रति चिन्ह मिलने लगेंगे। जल प्रलय और प्राकृतिक आपदाएं की वजह से पुराने गांव और शहर हरा दिखाई देने लगेंगे। इस मालिका में यह भी बताया गया है कि कलयुग के अंत में न केवल जगन्नाथ जितने भी धाम हैं वह सब पृथ्वी से विलुप्त हो जाएंगे। इनमें से जो जगन्नाथ धाम, द्वारिका धाम, रामेश्वरम धाम है वह जल की वजह से विलुप्त हो जाएंगे। वही बद्रीनाथ धाम भूकंप के कारण जमीन में समा जाएगा। स्कंद पुराण में भी बताया गया है कि बद्रीनाथ धाम एक दिन अचानक ही लुप्त हो जाएगा। ठीक उसी के थोड़ी दूरी पर एक नए धाम का उदय होगा। इसे भविष्य बद्री के नाम से जाना जाएगा। भविष्यवाणी के अनुसार तोसी मठ में स्थित भगवान नरसिंह की कलाई जब मूर्ति से अलग हो जाएगी तब कोई बड़ी प्राकृतिक आपदाएं होंगी। दूसरा, जब नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे, बद्रीनाथ और केदारनाथ जाने वाले रास्ते हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। चौंकाने वाली बात यह है कि भगवान नरसिंह का एक हाथ में एक पतला होकर टूटने कगार में पहुंच गया है। जिस दिन ऐसा होगा उस दिन कलयुग का पूरी तरह से अंत हो चुका होगा। सनातन धर्म को लेकर भविष्य मालिका ग्रंथ में 111 देश लोग सनातन धर्म को मानने लगेंगे, सनातन के रास्ते पे चलने को तैयार हो जाएंगे। युद्ध के बाद दुनिया में केवल 111 देश ही बचेंगे, ताकि दुनिया के देशों पर से पृथ्वी से और दुनिया का नक्शा ही मिट जाएगा, देश का नक्शा ही मिट जाएगा। ये 111 देशों में भी लगभग 64 करोड़ लोग ही बचेंगे। इनमें से 33 करोड़ लोग ऐसे लोग होंगे जो भारत के लोग होंगे। यह 33 करोड़ लोग वही होंगे जो सनातन धर्म के रास्ते पर होंगे। बाकी सब का खात्मा हो जाएगा। इस मालिका के अनुसार यूरोप के लगभग भी आबादी नष्ट हो जाएगी। समय बाद अमेरिका भी पानी में डूब जाएगा। लोग कीट पतंगों की तरह मरेंगे और विश्व की जनसंख्या 64 करोड़ ही रह जाएगी। चीन तबाह हो जाएगा। रूस हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। भारत का अंतिम राजा ऐसा होगा का कोई संतान नहीं होगी, वहाँ एक योगी पुरुष होगा। भविष्य मालिका के अनुसार 2025 के बाद का समय एक दिन वर्ष के समान होगा। भी इंसान नहीं बचेंगे, वही बचेगा जो सत्य धर्म के मार्ग पर चलते होंगे। सा का अंतिम राजा एक बालक बुद्धि होगा। भगवान जगन्नाथ पुरी मंदिर के ऊपर से पत्थर नीचे गिरेंगे। मंदिर का ध्वज भी कई बार गिरेगा। समुद्र का जल स्तर इतना बढ़ जाएगा, अंत में जगन्नाथ भगवान के विग्रह को दूसरे स्थान पर ले जाया जाएगा। इस दौरान प्राकृतिक आपदाओं के चलते भारत वर्ष में जगन्नाथपुरी समुद्र के गर्भ में विलीन हो जाएगा। बुजुर्गों और शिक्षकों का निरादर होगा। ये पाखंडी लोग धर्मगुरु बनकर लोगों को छलने का काम करेंगे। भविष्य में लोगों के मन में धर्म, संवेदनशीलता, प्रेम और संस्कार खत्म हो जाएंगे। एक और धार्मिक भक्तों का मजाक उड़ाया जाएगा। धीरे धीरे आस्तिकों की संख्या घटेगी और यह दुनिया आस्तिकों और नास्तिकों के बीच में विभाजित हो जाएगा। इंसान बेविचारणी हो जाएंगे।
पुरुष से पुरुष का, महिला से महिला से अपना कृत्रिम संबंध बनाएंगे। इंसान के घर पर जानवरों का हमला होगा। प्राकृतिक आपदाएं तबाही मचाएंगी। चित्र महामारी और बीमारियों से जनता त्रस्त रहेगी। वहाँ लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान करेगी। महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि जनता सड़कों पर आंदोलन करेगी। वर्तमान समय में दोस्तों देखा जाए तो यही सब कुछ हो रहा है। कलयुग के अंतिम समय में जीवन देने वाला सूर्य जीवन लेने वाला बन जाएगा। महागुप्त पब्द गद्य के अनुसार भगवान कल्कि अपने हाथ में 12 हाथ का खड्ग लेकर धरती पर भ्रमण करके समक्ष मलक्ष्य और पापियों का संहार करेंगे। जब सभी का संहार हो जाएगा तब कलयुग का अंत भी हो जाएगा। विश्व मालिका के अनुसार आने वाले समय में धर्म ग्रंथों को कोई भी नहीं पढ़ेगा। 13 दिनों का पक्ष पड़ने लगेगा। भगवान को कोई भी नहीं मानेगा। उनकी पूजा नाम मंत्रा होने लगेगी। लोग धन दौलत के आसक्ति हो जाएंगे। 7 दिन और 7 रात तक अंधेरा छा जाएगा। अंधेरे में चारों तरफ घूमेंगे। दर्शन चक्र भैरवी चारों ओर गर्जना करेगी। इससे सभी लोग अपने अपने घरों में छुपकर बैठे होंगे। की तिथि को अमावस्या और संक्रांति बार बार पड़ेंगी, जो कि बहुत ही नकारात्मक संकेत माने जाते हैं। भगवान को कोई नहीं मानेगा, यानी भगवान की सत्यता को कोई स्वीकार नहीं करेगा और उनकी आराधना पूजा भी विधि विधान से नहीं होगी। आसमान से उल्का पिंड गिरेंगे और पूरी दुनिया जलने लगेगी। भगवान कल्कि आएंगे और सभी पापियों का संहार करेंगे। ऐसा युद्ध होगा कि गंगा से लेकर गोदावरी तक रक्त ही रक्त बहेगा। बलि राक्षस का अंत करके भगवान कल्कि नए युग की शुरुआत करेंगे। दोस्तों आप देख भी रहे होंगे कि सत्य धर्म को लेकर चलने वाले बहुत ही कम लोग हैं। सिर्फ अपना नाम ऊंचा और सोशल मीडिया पे आगे बढ़ने वाले लोग जो कुछ नहीं जानते वहीं आगे लोग पूजे जाएंगे और लोग माया से ग्रसित होंगे। लोग धन के लिए लोभित होंगे। लोग देवी देवताओं का यज्ञ हवन जाप सब बंद कर देंगे, जिसकी वजह से अधर्म और तेजी से फैलेगा। आज के एपिसोड में या आज की वीडियो में आज जो अच्युतानंद जी की भविष्यवाणी है वही इतनी तक। आगे देखेंगे किसी नए टॉपिक पर। वैसे भी भगवान कल्कि की लीलाओं का भी वर्णन शुरू ही है। तो बस आज के लिए इतना ही। चैनल में पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर दबा दें। कमेंट में जय श्री कल्कि जरूर लिखें।